हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वर्टिकल कर्व्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करने वाले थे, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हमने इसको इस क्लास के लिए शिफ्ट किया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्टिकल कर्व, और जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब कुछ इसमें मैंने बताया कि सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं विद इन टाइम, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वर्टिकल कर्व। बट उससे पहले एक टॉपिक आपका ग्रेडियंट में एक चीज छूट गया था कि ग्रेडियंट में एक क्वेश्चन कभी कभी आता है। मैंने सोचा कि आपको लिए जरूरी है, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ग्रेडियंट ज्यादा होता है, कौन सा ग्रेडियंट कम होता है। खैर ये बात आप लोग पिछली क्लास में समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा आपका कौन सा था, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस पे दिया जाता है। उसके ऊपर मैंने क्या लिखा था कि लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक है, क्या लिखा था, फिर लिमिटिंग और रूलिंग, और लास्ट में आपका मिनिमम। तो क्वेश्चन कैसे आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से कभी कभी हो सकता है दिया रहा है क्वेश्चन में एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है, उसके बाद फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट, उसके बाद फिर आपका रूलिंग ग्रेडियंट, और उसके बाद आपका मिनिमम ग्रेडियंट। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो ये ऑर्डर वगैरह बदल के 2-3 ऑप्शन आएंगे, एक ही सही ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को इस पे टिक करना रहेगा। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है, क्या है आपका रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट है, ये होता है आपका 2 इंटू कैम्बर के, यानी कि जो भी आपने कैम्बर वहां पे दिया है उसके दुगना होता है, 2 मतलब कि उसका डबल होता है, ठीक है। तो ये एक चीज था, तो मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी वर्टिकल कर्व को, ठीक है। वर्टिकल कर्व के लिए मैंने आपके लिए बहुत आसान व्यवस्था की है कि आपको टेंशन ना हो बिल्कुल, और परेशानी बिल्कुल ना हो। देखिए वर्टिकल जो कर्व होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये हमें डिफरेंट यानी कि क्या होता है कि आपका ग्रेड में चेंज होने के कारण, ड्यू टू चेंज इन ग्रेड, ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है, ठीक है, हाईवे का वर्टिकल अलाइनमेंट, उसके ग्रेड में चेंज होने के कारण हमें ये नेसेसरी हो जाता है कि वर्टिकल कर्व को हम प्रोवाइड करें, ठीक है। तो वर्टिकल कर्व जो होता है इसमें क्या फायदा होता है कि व्हीकल्स को मूव करने में इजीली थोड़ा आसानी हो जाती है। अब वर्टिकल कर्व होते कितने टाइप के मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए ये आपका एक तो समिट कर्व है, जिसको क्रेस्ट कर्व भी बोलते हैं यार, और ये होता क्या है, कन्वेक्सिटी इसमें अपवर्ड होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका वैली कर्व या सैग कर्व इसको बोलते हैं, ये आपका कनकेविटी अपवर्ड होता है, ठीक है। समिट कर्व जो होता है, ठीक है, इसमें एक चीज ये होती है कि ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, समिट कर्व विद कन्वेक्सिटी अपवर्ड आर, ठीक है, फॉर्म्ड इन एनी वन ऑफ द केसेस, यानी कि इसी किसी एक में से कोई एक फॉर्म बनता है, ठीक है, कोई एक फॉर्म यहाँ से बनता है, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, इसको कैसे आप समझोगे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता होगा ना एग्जाम में भी, यहाँ पे भी, कि क्या बना क्यों बना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डेविएशन एंगल एन बिटवीन द टू intersecting gradient is equal to the algebraic difference between them of all the cases the deviation angle will be maximum when ascending gradient meets with a descending gradient। अब इसमें क्या है कि देखिए ascending मतलब क्या होता है कि आप चढ़ रहे हो या बढ़ रहे हो, ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब उतर रहे हो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस आप देखिए कि अगर ये आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है, आप चढ़ रहे हो, इधर से आप गाड़ी लेके चढ़ रहे हो और इधर से ये ढलान है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या बन रहा है कि n1 माइनस एन इक्वल टू क्या है आपका n1 माइनस, ठीक है, n2, ठीक है। तो ये आपका बना ओके, ये आपका क्या बना पहला केस का n की वैल्यू क्या आपका असेंडिंग ग्रेडियंट किससे मीट कर रहा है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट से, यानी कि उधर से ढला इधर से आपका चढ़ाई। और दूसरा केस अगर देखें बी केस की बात करें तो इधर से आपका क्या है, आप असेंड कर रहे हो, यानी कि बढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आगे जाके लेवल क्या है, लेवल एकदम प्लेन हो गया, एकदम बराबर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि इधर तो आपका फिर 0 हो गया, तो n की वैल्यू क्या होगी, इसलिए यहाँ पे ये हो गया n1, और इस केस में क्या था n1 माइनस n2। थर्ड केस की अगर बात करें तो देखिए इधर से तो आप असेंड मतलब कि चढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन इधर क्या है आपका, आप मतलब कि ढलान में जा रहे हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इधर आपका ग्रेडियंट डिसेंडिंग में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा n1 माइनस, ठीक है, और ये तो जब डिसेंडिंग है तो माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस n2 है, ठीक है, और ये हो गया आपका n। तो यहाँ पे क्या बनेगा n1 प्लस n2, ठीक है, ये समझ में आया क्यों हुआ। फिर चौथे केस की बात करें तो इधर से आपका क्या है, ये आपका ढलान में यानी कि डिसेंडिंग में है, और इधर आपका अगेन डिसेंडिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या बनी, माइनस n1 माइनस
माइनस n1 माइनस n2, ठीक है। ये आपके n की दूसरी कंडीशन में, यहाँ पे क्या बना माइनस n1 प्लस n2, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है n2 माइनस n1, ठीक है। ये चारों केस आपको क्लियर हुआ। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका असेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है, कितना है, मतलब ये जैसे 3% दे दिया, डिसेंडिंग आपका दे दिया 5%, केस दे देगा, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है कि कौन सा उस जगह पे अप्लाई होगा, ठीक है। इसी चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि आपका देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आगे बात करते हैं कि इसके लेंथ के बारे में, लेंथ ऑफ समिट कर्व के बारे में। इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे सिर्फ पूछ लेगा लेंथ ऑफ समिट कर्व एल इज ग्रेटर देन एसएसडी के लिए क्या होगा, ये होगा। ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपको बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से व्यवस्था कर दिया है कि देखो लेंथ जो होता है, ठीक है, समिट कर्व का, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए दो तरह से है, ठीक है। लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो केस है हमारे पास। व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन क्या है साइड डिस्टेंस, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, यानी कि एल इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या बनती है, एल इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन रूट 2h प्लस रूट 2h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ समिट कर्व, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एन मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा एन क्या था, डेविएशन एंगल, ठीक है। और एच क्या था, हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर, और एच दूसरा क्या है, हाइट ऑफ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब देखो हाइट ऑफ आई लेवल मैंने आपको कितना बताया था, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में याद करने की कोशिश करो। मैंने बताया था हाइट ऑफ आई लेवल आपका 1.2 मीटर होने चाहिए, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, 0.15 मीटर। तो अब अगर हम यही वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यही चीज यहाँ पे पुट करने को बोल रहा है। तो ये दोनों वैल्यू एच और एच में वैल्यू पुट करने पे आंसर ये आता है एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल बनता है किस केस के लिए, L इज ग्रेटर देन एस एस डी, ठीक है, L इज ग्रेटर देन एस एस डी। अब कभी अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट कभी हो सकता है इस तरह से ही पूछ ले, और जनरली आपसे इस तरह से ही पूछता है। आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, L इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, आपको डेविएशन एंगल दिया रहेगा, ठीक है। अब क्या है डेविएशन एंगल का इक्वल टू अलजेब्रिक डिफरेंस इन डिफरेंट गेट्स, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया n क्या था, n1 माइनस n2, n1 और n2 का अलजेब्रिक सम था, ठीक है, अलजेब्रिक डिफरेंस जो भी था उससे, ठीक है, वहां पे अलजेब्रिक डिफरेंस या अलजेब्रिक सम जो भी बन रहा हो उसके हिसाब से यहाँ पे n की वैल्यू होगी, s आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वहां पे दिया होगा, बस फॉर्मूले में पुट करके आप लेंथ निकाल सकते हो समिट करके, ओके। दूसरे केस की बात करें तो व्हेन L इज लेस देन SHD, यानी कि व्हेन द लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या साइड डिस्टेंस कह सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या है यहाँ पे, L इक्वल टू 2s माइनस रूट 2h प्लस रूट 2h अपॉन n, ठीक है, ऐसे रूट 2h प्लस रूट 2h का होल स्क्वायर है। तो इसमें अब क्या होना है, अगेन आप क्या करोगे, h की वैल्यू कितना रखना है आपको 1.2 और h की वैल्यू 0.15 मीटर। आप लोग देख रहे हो कि L वही चीज है, लेंथ ऑफ समिट कर, S स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, H और H ये यहाँ पे है, N आपका डेविएशन एंगल। क्या करना है, H और H की अगर दोबारा से आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी एक सिंपल फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे L इक्वल टू 2s माइनस 4.4 अपॉन n। n आप कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था, ठीक है, n1 और n2 से, और s आपको हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है, लेंथ ऑफ समिट कर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए क्लियर हो गया। आपको बस अगर कुछ नहीं याद हो रहा तो बस आप ये दो फॉर्मूले याद रख लो, यही आपसे कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। मैंने कई बार देखा है कि एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर पेपर आप भी देखना कि पूछेगा आपसे कि लेंथ अगर, ठीक है, ग्रेटर देन एसएसडी हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा लेंथ का। तो ये आप बस ये दो तीन फॉर्मूले इस तरह दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन पकड़ना रहेगा कौन सा सही है। हो सकता है ऑप्शन ये दोनों दिया रहे, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको आप अलग से एक लाइन खींच लीजिए, उसमें लिख लीजिए ये कंडीशन, ये फॉर्मूला, ये कंडीशन और ये फॉर्मूला, ओके। देखिए ये हो गया आपका। अब ये तो था लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब क्या है आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि ओवरटेक
साइड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी दो केस है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व L इज ग्रेटर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, L इज ग्रेटर देन S, या फिर व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, L इज लेस देन S है, ठीक है। तो देखिए L इज जब ग्रेटर देन S रहेगा, ठीक है, और इसमें क्या है आपका फॉर्मूला है आपके पास L इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 8H, ये आपका क्या है जनरल इक्वेशन है, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या आई है L इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 8H, ठीक है, 8H आया है। तो इसमें आपका क्या है कि H की वैल्यू 1.2 रखोगे आप लोग, क्या बनेगा NS स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 1.2 कितना होता है 12×96, तो NS स्क्वायर अपॉन 9.6, ठीक है। आप लोग अपनी रीजनिंग पे भी ध्यान देते रहिएगा, आपके SSC JEE के एग्जाम में 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है, तो प्रैक्टिस रीजनिंग की बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के हैं, ठीक है, वो रीजनिंग में कितना 50 आउट ऑफ 45 टू 50 के बीच में स्कोर करते हैं, और टेक्निकल अपना कितना 70-80 के बीच में ले आते हैं। आपको जीएस में क्या करना पड़ता है, फिर थोड़ी सी अगर आप मेहनत कम भी किए, आप कितना 50 में आप 20 to 25 भी कवर किए जीएस में, तब भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। इसलिए, और ये मार्क्स इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है ताकि आप मेंस में अगर कभी थोड़ा सा कम भी पा गए, तो आपके प्री और मेंस के मार्क्स मिला करके आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो रीजनिंग पे भी आपको ध्यान देना, रीजनिंग प्रैक्टिस से आती है, कभी भी एक दिन के सीखने से रीजनिंग नहीं आती है। खैर सेम आपका टेक्निकल के साथ है, आपको रोज पढ़ते रहना है, रिवीजन रोज करते रहना है। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, व्हेन L इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, इसको मैंने जो था जो आपने लाइन खींची उसकी बगल में लिख लीजिए। यहाँ पे L क्या है लेंथ ऑफ पैराबोलिक समिट कर, ठीक है, N अगेन डेविएशन एंगल, और S आपका ओवरटेकिंग या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब दूसरा केस क्या है हमारे पास, व्हेन L इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि आपका लेंथ जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम है। तो फॉर्मूला फिर से क्या बना, ठीक है, ओवरटेकिंग सॉरी स्टॉपिंग नहीं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा 2S माइनस 8H अपॉन N, क्या है 2S माइनस 8H अपॉन N। तो यहां से आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या बना रहा है L, अब देखिए H की वैल्यू अगेन आप 1.2 रख सकते हो, ठीक है। देखिए तो 1.2 रखा 9.6 आ गया, वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 9.6 अपॉन N। N आपको डेविएशन एंगल निकालना, कैसे निकालना वो आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 फॉर्मूले क्लियर हुए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करेगा तो आपका NS स्क्वायर अपॉन 4.4 है, और दूसरा फॉर्मूला क्या था 2S माइनस 4.4 अपॉन N, ठीक है। L इज ग्रेटर देन SSD, L इज लेस देन SSD। हमेशा आप देखिए ग्रेटर से शुरू कीजिए, बड़े से शुरू कीजिए। कुछ ट्रिक्स अपने से भी बनाने की आप लोग कोशिश किया कीजिए, जो आपके लिए इजी हो, जो आप समझ पाओ, जो आपको याद रहती है। बहुत सी ट्रिक पढ़ लेने में आपको ट्रिक की भी ट्रिक फिर याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ट्रिक की ट्रिक न याद रखनी पड़े, इसलिए आप कुछ ट्रिक अपने से बना लिया करो, ठीक है, कि हमेशा ग्रेटर से शुरू करना है, ठीक है। और पहले स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हम देखेंगे NS स्क्वायर अपॉन 4.4 था, यहाँ पे NS स्क्वायर अपॉन 9.6 है, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान में रख के कर सकते हो, अपने लिए ट्रिक बना सकते हो, कैसे भी आप करके, आपको बस याद रखना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटना नहीं है। और वर्टिकल कर्व से आपका हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका है क्या वैली कर्व, क्या है वैली कर्व। देखिए वैली कर्व जो होता है आपका, ये क्या है आपका वैली कर्व को हम और क्या किस नाम से जानते हैं सैग कर्व से। और इसमें क्या होता है वैली कर्व जो है वो आपका कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और कोई भी एक फॉर्म इन चारों में से बनता है। इसमें भी देखिए ये लिखा है क्या है आपका अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन, देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट, क्या है डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स विद एन असेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। देयरफॉर डेविएशन एंगल इज क्या हो जाएगा आपका n इक्वल टू माइनस n1 प्लस माइनस n1 माइनस प्लस n2 इक्वल टू माइनस n1 प्लस n2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है आपका, आप डायरेक्ट इसको देख सकते हो कि ये जो फॉर्म था आपका,
स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या था आपका, ये क्या था आपका समिट कर्व में, ठीक है। ये आप फॉर्म याद रखिए n1 प्लस n2, उसके हिसाब से आपको देखना रहेगा, ठीक है, कहाँ पे माइनस करना है कहाँ पे प्लस करना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा आपका क्या था, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्म याद रखना -n1 प्लस n2, और उसके हिसाब से n1 और n2 की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट अगर पिक्चर की बात करें, देखिए ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें क्या हो रहा है, ये तो आपका क्या है डिसेंडिंग ग्रेडियंट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, डिसेंड कर रहे हो, उतर रहे हो, ठीक है। जैसे आप बचपन में एक चीज याद होगा, हो सकता है पढ़े होगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, डिसेंडिंग और असेंडिंग का जो मीनिंग है वही चीज है, डिसेंडिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ से उतर रहे हैं, और अगेन आपको देखिए कर्व जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा -n1, और ये -n2 तो है ही है, लेकिन उसके बीच में हमें क्या करना है, n इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, -n1 माइनस n2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -n1 प्लस n2, या उसी को हमने यहाँ पे लिखा है n2 माइनस n1, ये हो गया आपकी n की वैल्यू। ओके, अब इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका जो है वो दूसरा देखिए, ये आपका क्या है डिसेंडिंग, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपका लेवल क्या है, इक्वल टू, मतलब कि लेवल 0 हो गया, ठीक है, रोड का लेवल 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ n इक्वल टू -n1। ओके, अब थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका देखिए, थर्ड आपका है, थर्ड केस आपका जो है सी वाला जो केस है, इसमें क्या है, ये तो आपका डिसेंडिंग में है, बट इधर आपका क्या है असेंडिंग में है, ठीक है, इधर से आने के बाद आप इधर जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका -n1, n इक्वल टू क्या है -n1 प्लस, और उसके बाद फिर आपका -n2, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस तो करना ही है, ठीक है, ये प्लस है आपका, और -n1 ये, तो ये क्या बनेगा -n1 -n2, हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या बन गया n1 प्लस n2। ओके, तो ये बन गया आपका थर्ड केस। और फोर्थ केस में क्या हो रहा है आपका, फोर्थ केस में आपका असेंडिंग में ही दोनों है, ठीक है, असेंडिंग में दोनों है, उसी हिसाब से आपका बन गया n2 माइनस n1। अब देखिए इसमें एक चीज और है आपका, कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए कि क्यों हम मतलब कि वैली कर में क्या क्या चीजें डिजाइन करते हुए कंसीडर करते हैं। इसको लिख लीजिए कि इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट के लिए, ठीक है, इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल एट डिजाइन स्पीड और द कंफर्ट टू द पैसेंजर, ठीक है, यानी कि पैसेंजर के कंफर्ट को हम देखते हैं, और इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट व्हीकल के इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट को देखते हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान रखते हैं, ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट साइड डिस्टेंस अंडर हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल फॉर नाइट ड्राइविंग, यानी कि जब आप रात में ड्राइविंग कर रहे होते हो तो उनके हेडलाइट्स के लिए, ठीक है, व्हीकल्स के हेडलाइट्स के लिए साइड डिस्टेंस एडिक्वेट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एक ऐसा साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इतना भी चढ़ाव या उतार ना कर दें कि आपको आगे ही ना दिखे। ओके, फिर तीसरा क्या है, लोकेटिंग लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वैली कर्व फॉर प्रोवाइडिंग सुटेबल क्रॉस ड्रेनेज फैसिलिटी सो एज टू प्रिवेंट स्टैग्नेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेन्स, यानी कि आपका इतना कम से कम देना है कि आपका जो है क्रॉस ड्रेनेज हो जाए, काम हो जाए, क्रॉस ड्रेनेज फैसिलिटीज भी हो जाए वाटर की, ठीक है, ड्यूरिंग ड्रेन, ठीक है। तब अब इसके बाद फिर आगे बात करते हैं इसकी, हम बात करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की, किसकी, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर कंफर्ट कंडीशन, यानी कि एक तरह से ये है लेंथ ऑफ क्या वैली कर्व ही है, उसके अंदर हम ट्रांजिशन कर्व ये फॉर्म निकाल रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके पे हम देखिए, इसके पहले हमने फॉर्मूला बताया था ट्रांजिशन कर्व, एल एस इक्वल टू वी के वन सी आर होता है, ठीक है, सी की वैल्यू भी आपको याद होगा, एक बार फिर से चाहो तो याद कर लो, सी क्या था 80/75 प्लस वी, सी किसमें हम रखते हैं सी आपका, और सी इक्वल टू 80/75 प्लस वी, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, आपका वी जो रहेगा किलोमीटर पर आवर में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका क्या है, वैल्यू ऑफ आर, देखिए वैल्यू ऑफ आर यानी कि रेडियस की जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ कर्व की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है LS/N, ठीक है, ये R जो है कितना लिखा है LS/N, तो हमने क्या किया R यहाँ पे इसमें पुट कर दिया VQ/C LS/N, ये N ऊपर चला गया, ठीक है।
और एल एस से एल एस ये क्या हो गया, एल एस स्क्वायर इक्वल टू एन वी क्यूब अपॉन सी। ठीक है, तो क्या बना, एल एस इक्वल टू एन वी क्यूब अपॉन सी, और जो इधर ये स्क्वायर था ये इधर आके 1/2 बन गया। समझ गए क्या बना, फॉर्मूला आपका क्या बना। अब एल एस आपका क्या था, यहाँ पे देखिए आपने लिखा होगा एल एस को क्या लिखा गया, L/2, यानी कि एल एस इक्वल टू L/2। तो क्या होगा, L इक्वल टू 2 एल एस, देखिए यही लिखा है यहाँ पे, L इक्वल टू 2 एल एस है। तो L आपका यानी कि लेंथ आपका निकल गया, यहाँ पे बस इसको दोगुना कर देना है, 2 NV/c पावर 1/2। और यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है L इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू 2LS। ठीक है, तो और दूसरा आपका क्या है, N आपका क्या है, अगेन वही आपका क्या है, डेविएशन एंगल। कैसे निकलेगा अभी आपने देख लिया है। ठीक है, V आपका क्या है, डिजाइन स्पीड किसमें, मीटर पर सेकंड में। C आपका क्या है, देखिए यहाँ पे C को इन्होंने कर दिया है 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब हमें लेना है। ठीक है, C आपका 0 मीटर पर सेकंड क्यूब में होता है, अब V आपका यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप V को किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, यानी कि V आपका वेलोसिटी, आपका डिजाइन स्पीड आपका क्या है, मीटर पर सेकंड से किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए क्या किया गया, इन्होंने इसको बस चेंज किया है भाई। ठीक है, कैसे चेंज किया है, 1000/60 इससे ये जीरो कट गया, तो 10/36 ये क्या बना, 1/3.6। बस वही चीज यहाँ पे कर दिया है। समझ गया कैसे किया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ऐसे ही किया जाता है ना। या फिर आप एक काम और क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 बचा, उसको 0 करेंगे तो ये बनेगा 3.6। ठीक है, 1/3.6। यही करते हैं। इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिए। एक बार मैं फिर चाहूँगा, रीजनिंग वगैरह आप पढ़ते ही हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बार इसको अच्छे से कंफ्यूजन माइंड से हटा लीजिएगा। बहुत कंफ्यूजन देगा आपको, वरना हर सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स में या फिर किसी भी जगह पे जब आप रीजनिंग के इस तरह के न्यूमेरिकल या मैथ के करोगे तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, खैर एल आपका क्या है, यहाँ पे एल आपका निकल गया। ठीक है, और इधर जब आपने किलोमीटर पर आवर में वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या क्या हमने किया, LS² NV/c आपका हमने कितना कर दिया, 0.6 बोला गया करने के लिए, 0.6 हमने कर दिया। ठीक, 3.6 का क्यूब है, क्यूब है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि NV/c। ठीक है, उसके हिसाब से 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यूब। अब इसका टोटल वैल्यू क्या आई, LS इक्वल टू 0.19 क्या, NV³ पावर 1/2। टोटल को जब यानी कि कैलकुलेट किया गया, LS का फॉर्मूला आया 0.19 NV³ पावर 1/2। और अगेन आपका क्या था, L इक्वल टू 2LS है, लेंथ जो है उसके 2LS के बराबर है, तो L यहाँ पे कर दिया हमने, इसको डबल कर दिया और आपके L की वैल्यू निकल करके आगे कितना, 0.38 NV³ पावर 1/2। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, L इक्वल टू 0.38 NV³ पावर 1/2। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा आपका क्या था यहाँ पे, L इक्वल टू, खैर ये तो आपका ये ऐसे ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को यहाँ पर पे देखिए लिखा गया है, hence the total length of valley curve is given by equation L इक्वल टू NV/c पावर 1/2। या उसी को हमने लिखा है, ये किस कंडीशन में है, ये यहाँ पे देखिए यही चीज यहाँ पे उठा कर रख दिया है। दूसरा इस कंडीशन 0.38 NV³ पावर 1/2। ओके, अब देखिए इसके अलावा क्या है कि R जो है यहाँ पे, V जो है डिजाइन स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, द मिनिमम रेडियस ऑफ वैल्यू कर्व फॉर क्यूबिक पैराबोला इज गिवन बाय R इक्वल टू LS/N। ठीक है, और LS की वैल्यू क्या थी, L/2, मैंने अभी लिखा था ये, LS इक्वल टू L/2, तो L/2N। R क्या हो गया आपका, R अगर निकालना होगा, R निकालना होगा और आपके पास L और N की वैल्यू है, तो L/2N कर देंगे तो आपका रेडियस ऑफ कर्व निकल जाएगा। ओके, यही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके अलावा देखिए, जब लेंथ ऑफ वैली कर्व फॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ वैली कर्व फॉर हेडलाइट साइड
डिस्टेंस। अब देखिए इसमें भी आपका दो केस बनेगा। एक तो जब लेंथ आपका ग्रेटर देन क्या होगा SSD, और लेंथ आपका लेस देन क्या होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें देखिए एक तो लेंथ ऑफ वैली कर्व फॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, यानी कि हेडलाइट की साइड डिस्टेंस आपको के लिए आपका लेंथ कितना होना चाहिए वैली कर्व की। ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या है यहाँ पे दिया हुआ है L इक्वल टू, ठीक है देखिए जो एक्चुअल फॉर्मूला बना वो ये बना, उसमें हमने H की वैल्यू 0.75 और अल्फा 1 डिग्री रखा, तो आपका फॉर्मूला जो आया है वो L का आया है फॉर्मूला NS स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035S। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है एक्चुअल फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और इसमें ठीक है देखिए L क्या है वही टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व, L इज ग्रेटर देन S। ठीक है, S आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और N आपका डेविएशन एंगल। ओके, डेविएशन एंगल कैसे निकालना है वो आप जान रहे हो। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला जब L आपका क्या होगा लेस देन SSD यानी कि लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर होगा, तब आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका फॉर्मूला है, ये फाइनल फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, L इक्वल टू क्या है 2S माइनस 1.5 ठीक है 1.5 प्लस 0.035 ठीक है S अपॉन N। ठीक है, ये आपका है क्या दूसरा फॉर्मूला, किस केस में L इज लेस देन SSD। तो आपको ठीक है ये सब याद रखना है, बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, कभी कभी बता देना ये सब बस ऐसे आपको फॉर्मूला दे देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा सही है, हल्का सा बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो सकता है कर दे, एस के इसको स्क्वायर को क्यूब कर दे। ठीक है, या 0.035 को 0.35 कर दे सिर्फ। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे भी है, अगर आप इसको याद कर सकते हो तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर केस में लगभग इसी तरह का कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, स्टार्टिंग से जैसे याद कीजिए देखिए NS स्क्वायर 4.4 था, और दूसरा में क्या था NS 2S माइनस 9.6 अपॉन N, ऐसे करके कुछ था। ठीक है, तो वही चीजें हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको मुझे लगता है कि हुई नहीं है, और जो कोई चीज है वो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा 2S माइनस 4.4 अपॉन N है सॉरी। ठीक है, तो एक बार आप फिर से इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे इसमें कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड का, कॉन्केविटी अपवर्ड और कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड क्या चीजें हो रही क्यों हो रही हैं। ठीक है, और लेक्चर में दोबारा से पूछना हो तो चीजें आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज गलत लिखा हुआ, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड लिखा है, यहाँ कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। ठीक है, क्या है कॉन्केविटी डाउनवर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, उस टाइम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेक्टर और कॉन्केविटी अब सॉरी कॉन्केविटी अपवर्ड, अच्छा तब वो सही, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड के हिसाब से सही है। ठीक है, चलिए तो फिर अब यहाँ पे आपका आज जो चैप्टर है, ठीक है क्या है आपका जियोमेट्रिक डिजाइन, ये पूरी तरह से आपका आज यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर ठीक है जियोमेट्रिक डिजाइन आपका जो है ये जियोमेट्रिक डिजाइन ये आपका होता है फिनिश। अब आपका जो चैप्टर शुरू होगा वो है आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मैंने एक दिन आपसे पहले भी कहा था कि आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन जो था, ठीक है, और मैंने कि हिस्ट्री वगैरह जो भी था, और दूसरा ज्योमेट्रिक डिजाइन, इस दोनों चैप्टर से एसएससी जेईई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एक एक नंबर के बहुत क्वेश्चन आते हैं। दूसरा और सरल भी है सब कुछ, कोई दिक्कत है आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, कमेंट कर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है इससे आपके क्या है कि आपके जो ट्रैफिक साइन सिंबल, ठीक है, या छोटी छोटी चीजें जो है वो चीजें इसमें आती हैं, तो उसको भी बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक चीज कवर करेंगे। और उसके बाद के चैप्टर जो है बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, जैसे आपका हाईवे मटेरियल, पेमेंट डिजाइन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, ये आपके तीनों चैप्टर ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, छोटे ही है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग थोड़ा आपका बड़ा चैप्टर है। अब फिर क्या जब ये हाईवे इंजीनियरिंग फिनिश हो जाएगा तो आपका शुरू होगा क्या रेलवे इंजीनियरिंग। ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग सब कुछ है, तो कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में
ठीक है, आपका जो कुछ है वो एकदम आप जान रहे हो। तो एक बार बस आज आप लोग क्या करना है, आपको जैसे ही लेक्चर फिनिश हो पूरा का पूरा, आज सिर्फ इस लेक्चर को नहीं, आपको क्या काम करना है, आपको पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर जो था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या था, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, ठीक है ये। और दूसरा चैप्टर आपका क्या था, जियोमेट्रिक डिजाइन, क्या है, जियोमेट्रिक डिजाइन। इसको आपको डिटेल में आज पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है और रिवीजन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक, ठीक है, टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगती हो उसको लेकर के उसमें से इन दोनों चैप्टर के आपको क्वेश्चन के टेस्ट दे देने हैं, ठीक है। और जो डाउट आता है उस समय उसमें आंसर दिए रहते हैं, तुरंत उसको देखिएगा, ये नहीं कि चलो गलत इतने हुए मेरे, जैसे आप 20 क्वेश्चन किए, आपके 15 सही हुए 5 गलत हुए, तो अरे चलो 15 क्वेश्चन में बहुत सही है 5 देख लेंगे बाद में, ये नहीं करना है, आपको तुरंत सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तुरंत नहीं देखोगे तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक। फिर और क्या करना है, आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होगी, आप अगर नहीं लिए हो अभी तक तो कोई एक जो मार्केट में आपको ठीक लगती है वो ले लीजिए और उससे इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप यही किया करो, बहुत सिंपल तरीका होता है स्टडी का। जब आप क्लास में पढ़ने आओ 10-15 मिनट पहले से ही माहौल बना लीजिए, अपने माइंड सेटअप कर लीजिएगा अब मुझे पढ़ना है, वरना दिमाग में हलचल चलती रहती है, इधर उधर की बातें ध्यान में रहती हैं, आगे के काम याद आते थे कि ये करना है वो करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना बस जो भी चैप्टर फिनिश हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस और बाकी सारी चीज़ें आप कर लो, बस इतना ही आपका काम है, सब कुछ आपका हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारे साथ हैं, यानी कि आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करेगा, पूरा सपोर्ट है आपका, आपके लिए हमारे साथ हमारा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना, अपनी लायबिलिटीज को ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है, आपका जो दायित्व है वो आप करते रहो, आप अपनी जॉब पे अपना टाइम से पहुंचो, टाइम से करो, यानी कि बस जो आपकी जॉब है 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने की, बस उसको आप अपना कर लीजिए, और कोई काम नहीं है स्टूडेंट एज में। अगर आप जॉब वाले बंदे नहीं हो, आप सिर्फ स्टूडेंट हो, तो अभी इस समय आपको पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। अब ये मत कहना कि हमें सोना भी है, ठीक है, नहाना भी है, खाना भी है, ये तो हर आदमी करता है, जो नहीं भी पढ़ता वो भी करता है, ठीक है। तो फिलहाल में बस आपके पास आपको कमाने की जिम्मेदारी नहीं है, बस आपको आगे फ्यूचर में जिम्मेदारी लेनी है, तो उसके लिए अभी पढ़ना है, ठीक है। और उसको लिए पढ़ना है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करिए। इस समय ऐसा जो माहौल चल रहा है वो आप हर चीज़ से वाकिफ हो, टाइम वेस्ट करोगे तो नुकसान आपका है, फिर ना इस वैकेंसी होगी ना उस वैकेंसी की, बस टाइम बीत जाएगा और फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो खुशी नहीं होगी जो इंजीनियरिंग जॉब में मिलेगी। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, फ्रेश माइंडेड रहो, कभी अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने का तो 10-20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर घूम लो, टहल लो, बात कर लो, ठीक है, लोगों से मिलजुल लो, दोस्तों से, ठीक है, थोड़ा माइंड हल्का हो जाएगा। और कभी कोई चीज़ रह जाती है माइंड में कि यार, तो अपने किसी स्पेशल जो आपके मम्मी पापा हैं उनसे ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं होता, उनसे अपनी बात कह लीजिए, बिल्कुल भी उनसे डरिए मत। अब आप इस एज में आ गए हैं कि मम्मी पापा से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी बात कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है। हो सकता है कि वो उस समय कुछ ना कहें, लेकिन आपका मन हल्का हो जाएगा और आप फिर से पढ़ाई में लग जाओगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई में लगे रहो अच्छे से और बढ़िया से, अपनी नोट्स प्रिपेयर करते रहो, रिवीजन करते रहो। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।